राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लिस्बन पहुंची। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूसा के निमंत्रण पर राष्ट्रपति पुर्तगाल की राजकीय यात्रा पर है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र पोटफोड़े ने कहा कि आग पूरी तरह से नियंत्रण में है। बाड़ा ढह गया है, जिसके कारण आग फैल गई। हमने सुनिश्चित किया कि आग आसपास की इमारतों तक ना फैले और आसपास की इमारतों में रहने वाले लोगों को बाहर निकाला गया। नजदीक में बहुत से बिल्डिंग्स, एक तो उनके अटैच्ड बिल्डिंग्स है, एक जो पारेख वाड़ा करके जो यहाँ पे जो है पूरा वुडन स्ट्रक्चर था, ग्राउंड का 3 स्ट्रक्चर है। उसको जब आग लगी अंदर से, शायद बहुत पहले से आग लगी होगी, जब नोटिस किया गया था और उसके बाद जो फायर डिपार्टमेंट से व्हीकल्स मोबिलाइज कर दिए गए। कंसर्न ये था कि यहाँ पे रोड जगह जगह पे गिरी हुआ है, तो उसे गाड़ियाँ प्लान करने के लिए थोड़ा सा वक्त लगा, लेकिन फिर भी आज की अभी फायर इज एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। ऑलमोस्ट 10 व्हीकल्स यहाँ पे काम कर रही है। फायर डिपार्टमेंट के पूरे जवान, करीब 80 के करीब जवान यहाँ पे काम कर रहे हैं। और यह जो वाड़ा है, जो वुडन स्ट्रक्चर था, वो कोलैप्स हुआ है, तो उसके लिए कोलैप्स होने की वजह से जो स्मोल्डरिंग फायर जो भी चालू है, लेकिन वहाँ रिस्क ऐसा है कि अंदर जा नहीं सकते और बाहर से एक्सेस के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि सब जगह पे एक जगह मिलके एडजेसेंट प्रॉपर्टीज बहुत होता है। हमने पहले कोशिश ये की थी कि बाजू की बिल्डिंग को वो फायर स्प्रेड ना हो, वहाँ के लोगों को हमने इवैक्यूएट कर दिया, कि सिलेंडर्स वगैरह जो भी है वो इवैक्यूएट कर दिया है। और यहाँ के जो लोकल MLAs है, रास्ते साहब, वो भी यहाँ पर सिचुएशन को खुद देख रहे हैं। और नाउ द फायर इज अंडर कंट्रोल, और होपफुली ऐसा है कि 1 घंटे में पूरा कंट्रोल हो जाएगा। भाजपा सांसद कंगना रनौत नेर चौक पर आयोजित मैराथन कार्यक्रम में शामिल हुई। जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत्यपाल शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे पर कहा कि गृह मंत्री जी का चुनाव के समय बहुत बड़ा योगदान रहा। हमारे सभी स्थानीय विधायकों की इच्छा थी कि गृह मंत्री के साथ बैठक हो। ऐसा है कि माननीय गृह मंत्री जी का चुनावों में एक बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा एक रोल था। उसके बाद हमारे सभी स्थानीय विधायकों की इच्छा थी कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठा जाए। उसी के अंतर्गत हमने उनसे समय लिया था। एक कार्यक्रम 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम था, एक सुरक्षा दृष्टि को लेकर उनका यहाँ पर आना हुआ था। और आज हमें कुछ समय मिला, पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे, उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई और किस तरीके से उनका कार्य हो रहा है, क्योंकि हर एक विधायक ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो थी वो ब्रीफिंग की। और उसके बाद पार्टी के कुछ संगठनात्मक विषयों को लेकर उन्होंने पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे चर्चा की। पार्टी आगामी आने वाले समय में जो हमारे कार्यक्रम है, और सबसे प्रथम तो उन्होंने हमें बधाई दी कि भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस भी है। और उस स्थापना दिवस में उन्होंने आकर हमें जो एक प्रेरणा का विषय दिया है, और खासतौर पर हमारे सभी विधायकों को एकजुट होकर काम करने की जो बात उनके माध्यम से कही गई है। मेरा एक मानना है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पार्टी के विधायकों की इच्छा थी कि उनके साथ बैठना, रूबरू होना एक अच्छा कदम था।
वक्फ संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मंजूरी मिलने पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति जी के पास कोई दूसरा रास्ता था क्या? जब लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास हो गया तो उसके बाद उन्हें सिर्फ एक स्टाम्प लगाना था, इसलिए स्टाम्प लगा दिया गया है। नहीं तो राष्ट्रपति जी के पास कोई दूसरा रास्ता था क्या? महामहिम राष्ट्रपति के पास और कोई दूसरा रास्ता था क्या? जब बिल पास हो गया वहां से लोकसभा से राज्यसभा से पारित हो गया तो उसपे तो एक स्टैंप लगाना था और स्टैंप लगा दिया गया है, मुहर लगा दिया गया है। अब तो बाकी इसका मैं समझता हूँ अब इन बातों का फैसला जनता जनार्दन करेगी और सबसे ज्यादा इन मामले को लेकर अभी लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं और जा रहे हैं। तो मामला अभी शुरुआत है, ये मामले का अंत नहीं है, ये आखिर नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी बहुत गर्म है और गर्म तरीके से इसको पेश किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद करता हूँ, ये आशा है या रादर विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से हमारे लोगों को, जो लोग इस बिल के बारे में गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनको इंसाफ मिलेगा। आमीन।